टक्कर जो थी वो राहुल गांधी ने खत्म कर दिया टक्कर मार के। वहाँ जो इन्होंने गोबर कर दिया है बिहार में वो इनको ले डूबेगा। उन्होंने कहा कि भैया क्या नाम है, मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाया। उन्हें पता था कि 9वीं फेल है इस बिहार में मुख्यमंत्री। फिर दूसरा मुद्दा उठाया वोट चोर, तो चोर के नाम पे मशहूर लालू यादव चारा चोर, तो चारा चोर शुरू हो गया। भाई साहब आने वाले भावी मुख्यमंत्री के रूप में इनके बाद उनको देखा जा रहा है, इसलिए उनको मजबूत करेगी। क्योंकि चिराग पासवान जो है मोदी जी के चेले हैं, भक्त हनुमान का। अपने आपको युवा बता रहे कुछ भी रहे युवा है, युवा तो साथ तुम भी हो, तुम्हें क्यों नहीं बना दे रहे? मुसलमान नहीं है इनके उसमें युवा, उसको ले आए ना। क्यों एक ही परिवार से भैया चाहे वो अनपढ़ हो वही बनेगा? तो उनको महत्व देना था। और वो अंधा विश्वास करते हैं मोदी जी पे, जो काम मोदी जी करेंगे वो आंख बंद करके सिर नवा के मान लेते हैं। तो ऐसे वक्त के लिए वो भी काम कर रहे हैं और बीजेपी करती है। कहा जा रहा है तेजस्वी का माहौल है बिहार में। अरे क्या माहौल है, रायता फैला दिया राहुल गांधी ने, कोई माहौल नहीं है। इतना गोबर करके आए हैं ये कि तेजस्वी यादव को थोड़ी बहुत जो थी ना वो भी गायब हो गई। अब बाप बेटे परेशान है, तभी तो यात्रा दूसरी निकाली। बेटा जा, वो तो गया रायता फैला के और वो भाग गए विदेश 15 दिन से, न सीट बंटवारा न कुछ। भाई साहब इतना सुझा के आए हैं ना ये तेजस्वी यादव को, कहते हैं मैंने तो मुख्यमंत्री बनना नहीं लेकिन तेरे को भी नहीं बनने देना। वही माहौल बना के आ गए हैं और वो इस समय हताशा और निराशा में है। अभी तो पूरा परिवार कोर्ट में आया था। भाई कोर्ट जो है ना, पहले जैसे आपके घर में शादी हो निमंत्रण भेजते थे, पूरा परिवार आमंत्रित है, वैसे कोर्ट उनको सम्मन भेज रहा, पूरा परिवार आमंत्रित हो कोर्ट में। इस तरह के तुम्हारे कारनामे हैं, वो जनता देख रही है। भाई तुम्हारा बड़ा भाई तेज प्रताप तुम्हारे खिलाफ मोर्चा, पहले उससे निपट लो। हाँ तुम अवेशी को कहते हो। सर्वे में बहुत सारे दिखा रहे हैं चैनल कि मतलब तेजस्वी का वर्चस्व पहला नंबर का सीएम बता रहा है। अरे भैया बताने वाले वही लोग हैं जो थोड़े भर मुट्ठी भर लोग हैं, जो 2 4 10 सीटों पे असर डालेंगे, उससे उनका भला होना नहीं है। भाई जीतने के लिए बहुमत चाहिए, वो मिलनी नहीं है उनको। आप एक बात बताओ कि तेज प्रताप को जानते हो ना आप, वो तो उसी परिवार के बेटे बड़े, वो उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो पहले तो अपने घर में देख लें, वो बाहर की राजनीति तो उनसे संभले ना संभले, घर की राजनीति नहीं संभल रही है। आचार्य रोहिणी आचार्य वो चली गई, ठीक है, और ये जो है मीसा भारती वो अलग जा रही हैं। ये दिख रहा है आपके उसमें खानदान में। आप क्या मुख्यमंत्री बनोगे? पहले अपना घर का मुख्यमंत्री वाला वो समाजवाद ठीक कर लो। तो ये सारी चीज़ें इनके बस में नहीं है। और ये अब की बार जो लाए थे 75 40 सीटों का आंकड़ा आ रहा है, 40 ये और मिला के कांग्रेस को 75 आ जाए, यही गनीमत समझो। खींचतान के विपक्ष का भी भैया रायता भरपूर पिलाया उन्होंने। राहुल गांधी ने इतने बढ़िया बढ़िया काम बिहार में किए जो बीजेपी का पूरा कैबिनेट उतर जाता नहीं कर पाता। जो प्रचार राहुल गांधी ने क्या किया? आप देखो, उन्होंने जाते ही उन्होंने कहा कि भैया क्या नाम है, मोदी जी की डिग्री पे सवाल उठाया। उन्हें पता था कि 9वीं फेल है इस बिहार में मुख्यमंत्री कैंडिडेट, उसको धर लेगी जनता, उसको धर ली। भैया 9वीं फेल चोर हो गया। फिर दूसरा मुद्दा उठाया वोट चोर, तो चोर के नाम पे मशहूर लालू यादव चारा चोर, तो चारा चोर शुरू हो गया। तो ये तो उनकी भद पिटवा के आए हैं। अब भाई साहब उनके पास रहा क्या? जो था लुटिया डुबो आए हैं। ममता दीदी तभी तो कह रही है अटरा चलो, इधर मत आइयो भाई, यहाँ चुनाव हम अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस से गठबंधन। इस तरह से मुद्दा उठाया है राहुल गांधी, तो कहीं कहीं जनता को। अरे भाई साहब जो मुद्दा उठाया वो आधे मुंह जमीन पे चाटता मिला 24 घंटे में। जिन लेडीजों को लेके आए थे वो लेडीजें कहती है इनके चमचे पकड़ के लाए थे, और जब हम घर पहुंचे तो पता लगा हमारा नाम तो वोटर लिस्ट में है, ये बहका के ले गए थे। जिनका जिनका नाम लिया वो लोग आ गए सामने। बल्कि उल्टा उनकी माताजी को जो गाली इनके स्टेज से दी गई उस पे इनको खेद जाहिर करने के बजाय ये सुरूर और घमंड अहंकार में रहे। अरे माताजी तुम्हारी भी हैं, और तुम्हारी माताजी 76 साल की हैं, वो अलग बंगले में रहती हैं, और आप भाई शादीशुदा नहीं हो, आप अलग बंगले में रहते हो। जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करेगा वो दूसरी की माँ की क्या इज्जत करेगा? सवाल ये भी है जिस तरह से एनडीए ने सीट बंटवारा किया है 101 करके, आरजेडी ये जदयू और ये बीजेपी, लेकिन एक बहुत सारे सीट इंडिया गठबंधन का बंटवारा होगा मिला है, तो क्या समीकरण? आपको बताऊं बहुत बढ़िया, सब संतुष्ट है मांझी को छोड़ के। मांझी थोड़ा ज्यादा उम्मीद कर रहे थे लेकिन सबको मिली है बराबर की, और सारे इनके में सब सही है। लेकिन उधर सामने वाली इंडिया गठबंधन में तो अभी सीट बंटवारा नहीं हुआ। वहाँ के कैंडिडेट रो रहे हैं, अरे भैया बंटवारा पहले कर लेते, बाद में विदेश घूम लेते तो हम लोग अपनी तैयारी करते, पर्चा भरते। को इस बार ज्यादा दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी अपने पाले में ज्यादा से परफॉर्मेंस उनकी बहुत बढ़िया रही है। 5 सीटों पे लड़े, 5 पे जीत गए, तो उनको महत्व देना था। और वो अंधा विश्वास करते हैं मोदी जी पे, जो काम मोदी जी करेंगे वो आंख बंद करके सिर नवा के मान लेते हैं। तो ऐसे वक्त के लिए वो भी काम कर रहे हैं और बीजेपी करती है। कहीं ना कहीं मतलब जदयू को कमजोर करने की रणनीति तो नहीं है। जेडीयू को देखो जितनी परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से सीटें दी हैं, बीजेपी ने भी उतनी ही सीटें ली हैं और बराबर बांटा है और सबको हिस्सा बराबर दिया है।
आज सब संतुष्ट हैं। चिराग तो बीजेपी के साथ में है, तो कहीं ना कहीं ज्यादा तो सीट। अरे भैया ये बकैती तुम लोग कर रहे हो, ये खेत खलियान जो ये ना, ये जितना है ये लालोट गैंग है, ये बता रहा है, ये उनमें छेद देख रहा, तुम अपना बंटवारा तो करवा लो। वो संतुष्ट हैं, उन्होंने किसी ने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वो सारे खुश हैं। उन्होंने एक आवाज नहीं दी, आप कह रहे नहीं आपके साथ गलती हुई है, आपके साथ अत्याचार हुआ, करा नहीं हुआ भाई। अरे नहीं भाई साहब कैसे नहीं हुआ, हम कह रहे हैं ना, वो कह रहे हो तुम। अरे भैया कुछ नहीं हुआ, वो बढ़िया हुआ है, वहाँ पे कोई एक शब्द नहीं बोला। आज सारे खुश हैं, अपने अपनी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। और ये बंदा अभी इनकी खिचड़ी ही नहीं पकी है, ये गए ही नहीं सीट बंटवारे में। कहाँ 5 और कहाँ संख्या 21-22 है। भाई साहब आने वाले भावी मुख्यमंत्री के रूप में तो इनके बाद उनको देखा जा रहा है, इसलिए उनको मजबूत करेगी। क्योंकि चिराग पासवान जो है मोदी जी के चेले हैं, भक्त हनुमान का संज्ञा दी गई है, तो मोदी जी भी उनका ख्याल रख के चल रहे हैं। और ऐसा करना दोनों का परम कर्तव्य है, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे ये मोदी जी हो, सीनियर लोग हैं। अब आगे जो है यही चेहरे आने वाले हैं, तो उनको अगर वो लोग पुश बैक कर रहे हैं तो इससे बढ़िया राजनीति क्या होगी। प्रशांत किशोर कह रहा है, प्रशांत किशोर का जन स्वराज पार्टी का हवा है बिहार में। भैया 100 सीटों पे लेके क्या हवा हवाई। प्रशांत किशोर चुनाव के बाद प्रशांत किशोर हो जाएंगे और हैरान उनके देने वाले वोट हो जाएंगे हरान किशोर। ये कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रशांत किशोर पे इस तरह राजशाही परिवार नहीं है जिन्होंने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया है। उन्होंने अपनी मेहनत से जो कमाया वो इसमें लगा रहे हैं, तो उनको कुछ सीटें मिल गई तो बच जाएगा, और नहीं तो वो अब अगले बार लड़ने लायक भी नहीं रहेंगे। क्या तो है कि 2 महीना हमको टाइम देगा तो सब कुछ बदल देंगे, वरना कुर्सी छोड़ देंगे। अरे भाई साहब कहने को हड्डी की जुबान है, ये जिसमें हड्डी है जुबान में, बिना हड्डी की जुबान है, बोलते रहो। जनता सुनती है, जो समझ आता है वो रखती है, जो नहीं आती उठा के तुम्हारे फेंक देती है। क्या मौका देना चाहिए नया चेहरा। अरे भाई नया चेहरा को मौका, अभी वो धरातल पे काम करेंगे 5-10 साल, जब लोगों में विश्वास होगा देगी। अभी तो वो लड़ी नहीं रहे ना पूरे सीटों पे, लड़ा तेजस्वी यादव रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम हर घर को नौकरी देंगे। तो 3 करोड़ घर बनते हैं 14 करोड़ में, 3 करोड़ नौकरी है तुम्हारे पास, तुम सब्सिडी पे तो बिहार जिंदा है। तुमने केंद्र से भीख मांग के तो काम चलाना है। तो जनता समझ रही है ना कि हम केंद्र से जब ये भीख मांगेगा तो हम बीजेपी को क्यों ना लाएं। वो डायरेक्ट लेके हमें डायरेक्ट स्कीमें दे रही है, 10,000 खाते में डाला, पेंशन बढ़ा दिया, हर स्कीमों का लाभ मिल रहा है, बिजली 18 घंटे है, रोड गांव-गांव तक पहुंच गए, पानी की सुविधा है, और सारी जो रोजमर्रा की है, टॉयलेट है, इज्जत घर है, सब कुछ मिला ना। तो जनता जो ले रही है वो क्यों उनको चाहेगी कि इन कंगलों को ला दे। पहले जमीनें इन्होंने छीनी थी, अब पता नहीं क्या उपद्रव कर दें, वैसे ही कंगाल हो जाएगा बिहार। तो ये लोग नहीं आने वाले भैया, बार बार कहलवा ले दो। युवा है, अपने आप को युवा बता रहे हैं। कुछ भी रहे युवा है, युवा तो साथ तुम भी हो, तुम्हें क्यों नहीं बना दे रहे हैं। मुसलमान नहीं है इनके उसमें युवा, उसको ले आए ना। क्यों एक ही परिवार से भैया, चाहे वो अनपढ़ हो वही बनेगा, तुम ले आओ ना किसी काबिल बंदे को। हम कहेंगे भैया ये तो निष्पक्ष लेके आए हैं, उनको वोट देना चाहिए। आप किसी पढ़े लिखे को लाओ ना, 9वीं फेल अगर मुख्यमंत्री होगा तो उसके अंदर शिक्षा मंत्री काम करेगा, उसके अंदर IAS PCS काम करते हैं पढ़े लिखे, वो क्या गिल्टी फील नहीं करेंगे कि ऊपर जो बैठा है वही अनपढ़ है। अनपढ़ दोनों के बीच में NDA और RJD के बीच में महागठबंधन बड़ी टक्कर देखने को मिल रहा है। कह तो रहा हूँ कि कोई टक्कर नहीं है, टक्कर जो थी वो राहुल गांधी ने खत्म कर दिया टक्कर मार के। वहाँ जो इन्होंने गोबर कर दिया है बिहार में, वो इनको ले डूबेगा। और वो जानते हैं, लालू यादव पुराने कर्मठ राजनीतिज्ञ हैं, वो समझ रहे हैं कि रायता फैला दिया भरपूर राहुल गांधी ने, अब जो है ये डेंट हमें लगेगा तगड़ा। क्योंकि राहुल गांधी का मतलब नहीं था वहाँ, और राहुल गांधी को कोई लेना देना नहीं किसी राज्य में कोई मुख्यमंत्री बने ना बने, उन्हें कोई देश से भी मतलब नहीं। वो तो कहते हैं कि भारत देश ही नहीं है, वो 26 राज्यों का समूह है, भारत देश मानते ही नहीं। उनको प्रधानमंत्री बनना है, दाम साम दन भेड़ लगा के किसी तरह प्रधानमंत्री बन जाए, भाड़ में जाए कोई मुख्यमंत्री बने ना बने, उनसे क्या लेना, वो वही काम करके आए हैं। तो क्या जिस तरह से वोटिंग होगा, मतलब शुरुआत होगा, तो क्या प्रक्रिया होना जिस तरह से चल भाई साहब सब जो है वहाँ पे चुनाव आयोग सही से कराए। क्योंकि पहले जो बूथ कैप्चरिंग शाही लैट्रिन बाथरूम डब्बों में कर दिया जाता था, अब वो नहीं हो रहा है। अब जो है वहाँ पे सही निष्पक्ष चुनाव होगा, जो कैंडिडेट काबिल है वो चुन के आएगा, फिर उस पर दबाव जनता डालेगी, काम करेगा, धरातल पे उतर के पलायन रुकेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार मिलेगा, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी। जनता अपनी प्रोग्रेस की सोचे, नेता का घर मत भरो। ये नेता परिवार इतना बना चुका है, आज जितनी ज़मीनें हैं सुन के बेहोश हो जाओगे इनके बेटों और बेटियों पे। आज तुम बता दो लालू यादव को 9 बच्चे हैं, किसी का नाम 4 का गिन के बता दो, याद नहीं होगा। लालू यादव खुद नहीं याद होगा, तेजस्वी यादव को खुद नहीं अपनी बहनों का नाम याद होगा। आप इतनी जनसंख्या में करने के बाद भी आप अनपढ़ रह गए, बाप भी मुख्यमंत्री, माँ भी मुख्यमंत्री और दोनों बेटे अनपढ़। तो भाई साहब आप सोच लो देश को और प्रदेश को क्या लेके आगे जाएगा।
जनता देखती है भाई, काबिलियत होनी चाहिए आप में। वो टैलेंट आपने जब टाइम था लिया ही नहीं, पढ़ाई की नहीं, मौज मस्ती की, हवाई जहाज़ में घूमे, ऐश किया जनता के गरीबों के पैसे का। अब गरीब देख रहा है कि भैया ये तो 90 के दशक लाएंगे अगर आएंगे तो ऐसे बिहार ही की आखिरी सवाल, बिहार की जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जनता इनको तो नहीं लाएगी। और बीजेपी प्रोग्रेस कर रही है, जो रफ्तार पकड़ी है बिहार ने, वो यूपी से बराबरी में आके खड़ा हो, वो यही चाहेंगे। हमारा प्रदेश भी समृद्ध हो, हमारे लोग पलायन ना करे जाएं, हीन भावना से दूसरे प्रदेशों में ना देखे जाएं। आज बिहारी कहने में कोई गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन यही 10 साल पहले बिहारी कहने में लड़ाई हो जाती थी। वो बिहारी कैसे गाली थी, तो इस तरह का प्रोपेक्शन, मतलब इस तरह की धारणा बना दी गई थी देश में। आज बिहारी सर उठा के चल रहा है, भाई मजदूर आदमी है बिहारी, हाँ बिहार का हूँ। लेकिन पहले लोग बिहार का होने से डरते थे। लालू के टाइम में कहते थे जी भैया हम यूपी से हैं, कहीं और से हैं, तो ऐसे जनता कभी नहीं लाएगी इन लोगों को। भैया आश्वस्त रहो। अब की बार क्या हरियाणा में तो सब कुछ ठीक था, कांग्रेस तो जीत रही है, ढोल आ गया, मिठाई आ गई। सुबह नाच गा रहे थे जब वो अपने घर से निकले थे हुड्डा साहब, और कार्यालय पहुंचे पता लगा कांग्रेस हार गई। तो जब इतनी सी टाइमिंग में इतना बड़ा खेल हो गया कि भैया सनातनी कभी भी पलट सकता है। और अगर सनातन वहाँ पे है, लोग छठ का पर्व मनाएंगे तो देखेंगे सरकारें ने क्या क्या हमें सुविधाएं दी हैं, उसको लेके वोटिंग करेंगे। तो तेजस्वी का तो वैसे बंटाधार होना है, MOI समीकरण नहीं चलेगा। 14% वहाँ पे यादव हैं, 2% को आपने ऊपर बिठाया, कभी ऊपर लाए, वो बेचारे आज वहीं के वहीं हैं। तो आपकी सरकार में हुआ क्या है वो सब देखा है, और जिनके बाप दादाओं ने देखा वो अपने बेटों को बता रहे हैं। नई जनरेशन तो भैया नहीं पता तो अपने बाप से पूछें।